नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ताज कैरियर यूट्यूब चैनल पर। और राजस्थान की कृषि में अपन बात कर रहे थे कि सर कौन कौन से फसलें हैं जिनकी चर्चा अपन कर चुके थे। तो बेटा गेहूं पढ़ चुके थे, चावल पढ़ चुके थे, उसके बाद में मक्का पढ़ चुके थे। अब बारी जो आएगी वो आएगी राजस्थान का गौरव जिसे कहा जाता है, वो है बेटा कौन सा? बाजरा। हाँ, बाजरे की बात अपन यहां से करने वाले हैं, चलेगा। तो बाजरा जो है राजस्थान का क्या है बोलो? गौरव इसे बोला जाता है। तो डाल लीजिएगा टॉपिक बाजरा। बाजरा, ठीक है। और बाजरा की बात अपन करेंगे यहां से कि सर इसे क्या कहा जाता है। तो इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ठीक है। तो लिखेगा, यहां पहली लाइन बना के लिखिएगा आप लोग, चलिएगा। तो इसके उपनाम क्या क्या है? अगर मैं उपनाम की बात करता हूं तो इसे बोलते गरीब का भोजन भी बोलते हैं। इसे गरीब का भोजन इसे बोला जाता है, गरीब का भोजन इसे बोला जाता है। उसके बाद राजस्थान का गौरव बोला जाता है। राजस्थान का गौरव जो है इसे बोला जाता है, ठीक है बेटा। अब राजस्थान का गौरव इसे बोलते हैं अपन, तो ध्यान देना आप लोग कि सर राजस्थान के गौरव और क्या क्या है, चलेगा। राजस्थान के गौरव और क्या क्या है उसकी भी बात अपन यहां पे कर लेते हैं। तो तीन चीजें हैं राजस्थान के गौरव की। अगर मैं यहां पे देखता हूं तो देखिएगा आप लोग, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव, ठीक है ना। तो वृक्ष तो क्या है? खेजड़ी, खेजड़ी को भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी राजस्थान का गौरव है। और एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। एक तो है राज्य वृक्ष खेजड़ी, और एक है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और एक है आपका बाजरा फसल, बाजरा फसल, ठीक है ना, फसल। और ये हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है ना। तो ये राजस्थान का गौरव इन्हें कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है और बाजरा फसल है, ठीक है ना। तो तीन गौरव है राजस्थान के। कितने हैं बेटा? तीन गौरव हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों से पूछा जाता है, चलो, बाजरा अनुसंधान केंद्र, ठीक है, चलेगा। तो उतारना है, यहां पे लिखना है आपको। बात करूं मैं, बाजरा, बाजरा अनुसंधान केंद्र। और बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है ये है आपका गुडामालानी, गुडामालानी बाड़मेर में है। ये कहां है बोलो? गुडामालानी बाड़मेर में। तो बाजरा जो अनुसंधान केंद्र है बच्चे, ये कहां है? गुडामालानी बाड़मेर में है। अच्छे तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों को, चलिएगा। पर राज्य में, राज्य में बाजरा उत्पादन वाले जिले, बाजरा उत्पादन वाले जिले, ठीक है ना। तो एक तो बाड़मेर है, बाड़मेर में भी बाजरा होता है। अलवर है, ठीक है ना, अलवर आ जाएगा। जयपुर आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा, ठीक है ना। बाड़मेर, अलवर, जयपुर, यहां पर बाजरे का क्या होता है? उत्पादन होता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है कि गुरुजी बाजरा जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। बाड़मेर, बाड़मेर और अलवर ये मुख्य जिले। ऐसे एक जिला और लिख सकते हो आप लोग, जोधपुर, जोधपुर, ठीक है ना। एक जिला और लिख सकते हो आप लोग, जोधपुर भी लिख सकते हो, चलेगा। तो राजस्थान में बाजरा उत्पादन की बात यहां पे अपन कर चुके हैं, ठीक है। बाड़मेर, अलवर, जयपुर, ये जोधपुर, ध्यान रखना है, ठीक है, चलेगा। अगर बाजरे की बात करते हैं अपन, तो बाजरा उत्पादन में ध्यान रखिएगा, राजस्थान, राजस्थान बाजरा उत्पादन में, उत्पादन में, राजस्थान बाजरा उत्पादन में देश पर, देश में प्रथम स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है,
प्रथम स्थान रखता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान जो है प्रथम स्थान रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लगभग बेटा जो है राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए, राजस्थान में लगभग 44 से 48% बाजरे का उत्पादन होता है। 44 से 48% बाजरे का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, लगभग 44 से 48% जो है बाजरा यहां पर बोया जाता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है ना भाई, लगभग इतना बाजरा यहां पर बोया जाता है। ठीक है, चलिएगा। अब बाजरे की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। किस्मों की बात करेंगे, अनुसंधान की बात करेंगे, तो एक और अनुसंधान केंद्र है बाजरे का। ठीक है ना, दूसरा। ठीक है ना, बाजरा अनुसंधान केंद्र, दो है बाजरा में, ध्यान रखिएगा। बाजरा अनुसंधान केंद्र, तो ये एक कहां पड़ता है? ये पड़ता है मंडोर, जोधपुर में। ठीक है ना, मंडोर जोधपुर में पड़ता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सेकंड बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपके मंडोर जोधपुर में पड़ता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है बाजरा। ठीक है, चलिए। अब बाजरा जो है मोटे अनाजों में शामिल है, ध्यान रखिएगा। बाजरा ध्यान रखना, बाजरा मोटे अनाज में शामिल है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये बाजरा, अगर आप लोगों के क्वेश्चन आएगा बाजरे का तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। बच्चा किस्में देख लेते हैं इसकी, प्रमुख किस्में। ठीक है ना, प्रमुख किस्में। ठीक है, प्रमुख किस्में। और प्रमुख किस्मों की बात करते हैं अपन, तो ध्यान देना है आप लोगों को कि कौन कौन सी हैं प्रमुख किस्में। ठीक है, किस्में देखेंगे। आरसीबी 911। ठीक है ना, आरसीबी 911, आरसीबी 2 आ जाएगी, आरसीबी 2 आ जाएगी आप लोगों की, आरसीबी 911 आ जाएगी, आरसीबी 2 आ जाए। शंकर है, जरी है, शंकर है, जरी है। ठीक है ना, ये भी क्या है? बाजरे की क्या है? किस्म है। ठीक है ना बेटा। उसके बाद आरएचबी 90 है, आरएचबी 90 आ जाएगी। ये भी किसकी किस्म है? बाजरे की। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट किस्में हैं जो आप लोगों को याद रख। आरसीबी 911, आरसीबी 2, शंकर, जरी है ये, और आरएचबी 19। ठीक है ना, ये क्या है? ये बाजरे की किस्में हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, चलिए। उतार लिया क्या आप लोगों ने? ऐसे कैसे ही। चलिए, तो ये हो गया आपका बाजरा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका बाजरे की फसल हो जाएगी। अब बात करने जा रहा हूं आगे की, तो देखिए यहां पे बात करूं मैं आगे की, तो क्या है गुरुजी? इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करेंगे ज्वार की। ठीक है, बात किसकी? चलो इसको तो छोड़ देते हैं, इस पेज को तो। चलिए, अब जो आ रहा है वो आ रहा है ज्वार। गरीब की रोटी किसे कहते हैं? ज्वार को कहा जाता है। ठीक है, ज्वार। ठीक है ना, ज्वार। अब ज्वार जो है, अगर बात करें अपन, गरीब की रोटी, गरीब की फसल, यही इसे कहा जाता है। इसे गरीब की रोटी, गरीब की फसल उपनाम से जाना जाता है। गरीब की रोटी, गरीब की फसल उपनाम से जाना जाता है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है।
गुरुजी ज्वार अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, ज्वार अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाता है, तो बताना है आपको। चलिए, तो ज्वार अनुसंधान केंद्र जो है ये कहां है, चलो ज्वार अनुसंधान केंद्र, ज्वार अनुसंधान केंद्र ये कहां है, ये है आपके वल्लभ नगर उदयपुर में है, ये वल्लभ नगर उदयपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए, ज्वार की बात करें तो ज्वार उत्पादन राज्य में, ज्वार उत्पादन राज्य में, ज्वार उत्पादन वाले शीर्ष जिले, ज्वार उत्पादन वाले शीर्ष जिले, ठीक है ना। तो राजस्थान में ज्वार उत्पादन वाले शीर्ष जिलों की बात अपन कर लेते हैं। तो सबको पता है सर, 3 जिले हैं, 3 जिले हैं, एक तो है अजमेर है, भिलवाड़ा है, अजमेर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूंबर। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर, ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ और क्या आ जाएगा आप लोगों का, भरतपुर आ जाएगा। चलो, तो चित्तौड़गढ़ आ जाएगा और भरतपुर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये 4 जिले जो हैं ये ज्वार उत्पादन वाले जिले हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए उतार लिया क्या आप लोगों ने। चलो, ऐसे कैसे ही जो है आप लोग उतार लीजिएगा। ज्वार को क्या कहते हैं, गरीब की फसल कहा जाता है, गरीब की रोटी कहा जाता है। ध्यान रखना बेटा, गरीब की फसल, गरीब की रोटी कहा जाता है। और अनुसंधान के अंदर याद कर लेना, मेन तो यही है, पूछा जाता है ज्वार उत्पादन अजमेर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर आप लोगों के आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं अपन, आगे की बात करते हैं अपन। तो वो जो आएगी आप लोगों के फसल, कोई सी भी ले लो बेटा, कौन सी लेंगे गुरुजी, जो ले लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट फसल है, जो, ठीक है ना, जो। और जो की बात कर लेते हैं अपन कि सर जो की बात करें, रबी की फसल है और गरीब का खाद्यान्न है, ठीक है ना। यह रबी की फसल है, पहली बात तो रबी की फसल है, ठीक है। दूसरी बात, इसे गरीब का खाद्यान्न कहा जाता है, इसे गरीब का खाद्यान्न कहा जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। जो से शराब भी बनाई जाती है, बियर बनती है जो से, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, प्रमुख उत्पादन जिले, प्रमुख जो उत्पादन वाले जिले। तो जो कहां होएगा भैया, गेहूं कहां होता है, पहले तो बता दो जो कहां होएगा। तो गंगानगर में, गेहूं भी कहां, गंगानगर में, तो श्री गंगानगर और जयपुर, श्री गंगानगर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा, सीकर और भिलवाड़ा आ जाएगा, सीकर और भिलवाड़ा आ जाएगा, भिलवाड़ा आ जाएगा। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। प्रमुख जो उत्पादन वाले जिले, श्री गंगानगर, जयपुर, सीकर और भिलवाड़ा आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रमुख किस्में कौन कौन सी इसकी, राज्य में प्रमुख किस्में, ठीक है ना।
राज्य में प्रमुख किस्म। अब किस्मों की बात करेंगे तो बेटा एक प्रसिद्ध किस्म है ज्योति किरण, ज्योति किरण। एक और है भैया इसकी मालवा, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ज्योति किरण आ जाएगी, ठीक है ना। राज किरण है, राज किरण है, इसे आप ज्योति भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ज्योति राज किरण आ जाएगी इसकी, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोग देखोगे तो मौलवा आ जाएगी इसकी, ठीक है ना, मालवा है वो, या इंग्लिश में लिखते हैं तो मौलवा लिख देते हैं, ठीक है। ये प्रसिद्ध किस्म है, उतार लो ऐसे कैसे ही। चलिए फिर आ जाएगी बेटा RD 235, RD 235 भी इसी की किस्म है, ये बात आपको ध्यान रखनी। RD 57 ये भी इसी में आएगी, 57। तो ये किसकी किस्में मानी गई हैं? ये जो की किस्में। किसकी है बोलो? जो की है ये, ठीक है। चलिएगा, तो ऐसे कैसे याद रखना है? ये रबी की फसल है, गरीब का खाद्यान्न कहा जाता है। प्रमुख उत्पादन जो जिले हैं, प्रमुख उत्पादन वाले श्री गंगानगर, जयपुर, सीकर और भीलवाड़ा है, ठीक है ना। प्रमुख उत्पादन वाले जो जिले हैं वो श्री गंगानगर, सीकर और भीलवाड़ा है, ठीक है ना। चलिएगा, ज्योति, राजकिरण, मालवा, RD 235, RD 57, ये क्या है? ये सब जो कि क्या है बोलो? किस्में हैं, जो कि क्या है? किस्में हैं। चलिएगा, ज्वार लिखा है, अब ग्वार की बात करेंगे अपन। ग्वार, पहले ज्वार पढ़ा था अपन ने, अब ग्वार, ठीक है। चलो, तो ग्वार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फसल है, तो डालो टॉपिक, चलिए तो डाल लीजिएगा टॉपिक ग्वार, ठीक है ना, ग्वार। और ग्वार की यदि बात करें अपन तो राजस्थान ग्वार का सबसे ज्यादा हिस्सा उत्पादन करता है। राजस्थान देश में, ध्यान रखना पहले इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान देश में कुल ग्वार का 90% उत्पादन करता है, ठीक है। तो भारत में स्थान बता दो फिर, भारत में स्थान, तो भारत में स्थान क्या है राजस्थान का? प्रथम है। भारत में स्थान क्या है राजस्थान का? प्रथम आ जाएगा, बिल्कुल सही है बेटा। भारत में राजस्थान का स्थान क्या है? प्रथम है। चलिएगा, शीर्ष उत्पादक जिलों की भी बात कर देंगे, ठीक है ना। ग्वार उत्पादन में शीर्ष जिले, ठीक है ना। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा जो है ग्वार का उत्पादन करते हैं बेटा? जैसे बीकानेर सबसे ज्यादा करेगा साहब, बीकानेर, सवाई माधोपुर, बीकानेर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? सवाई माधोपुर है, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, ठीक है ना। हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ आ जाएगा, श्री गंगानगर आ जाएगा और नागौर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्वार उत्पादन करने वाले शीर्ष जिले हैं, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलो, किस्मों की भी बात करेंगे अपन, तो प्रमुख किस्में, ठीक है ना। प्रमुख किस्मों की बात कर लेते हैं अपन, प्रमुख किस्में, ठीक है ना। प्रमुख किस्में सर, एक तो है इसकी दुर्गा बहार, एक तो क्या जाएगी बेटा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट दुर्गा बहार, दुर्गा पुरा सफेद, दुर्गा जे, सफेद,
दुर्गा जे, ठीक है ना, दुर्गा बाहर, दुर्गापुरा सफेद, दुर्गा जे आ जाएगी बेटा, ठीक है ना। उसके बाद में RGC 96 आ जाएगी, RGC 96 आ जाएगी। बिल्कुल गुरुजी, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। RGC 471 आ जाएगी, RGC 471 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये किसमें यहां पर आप लोगों के आ जाएगी, ठीक है, चलेगा। अब आप लोगों से पूछा जाए कि सर अंतरराष्ट्रीय ग्वार मंडी भी बता दो हमें। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर अंतरराष्ट्रीय ग्वार मंडी कहां है राजस्थान में, तो ध्यान देना बेटा, अंतरराष्ट्रीय ग्वार मंडी की बात करेंगे अपन, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखो। तो सर लिखो यहां पे अंतरराष्ट्रीय ग्वार मंडी, और ये है जोधपुर में। कहां है? जोधपुर में। यह राज्य की सबसे बड़ी ग्वार मंडी है, ये बात ध्यान रखना। यह राज्य की सबसे बड़ी ग्वार मंडी है। तो ये राज्य की क्या है? सबसे बड़ी ग्वार मंडी है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, चलिएगा। तो लिख लो ऐसे की ऐसे ही। तो ये राज्य की सबसे बड़ी ग्वार मंडी है आप लोगों को। तो राजस्थान देश में कुल ग्वार का 90% उत्पादन करता है। भारत में स्थान प्रथम है ग्वार उत्पादन में। बीकानेर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर आ जाएंगे, ठीक है। किसमें कौन कौन सी? दुर्गा बहार, दुर्गापुरा सफेद, दुर्गा जे, RGC 96 आ जाए। चलिए अब बात करने जा रहा हूं सरसों की। चलिए, तो बेटा समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है, डटना नहीं है, आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए, तो फिर बात करने जा रहा हूं सरसों की। सरसों, तो राजस्थान 46% देश में सरसों का कुल 46% उत्पादन करता है। राजस्थान का सरसों उत्पादन में राजस्थान का सरसों उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो राजस्थान का सरसों उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिएगा, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। राजस्थान जो है, ध्यान रखिएगा बेटा, 46% सरसों उत्पादन करता है देश में जो उत्पादन में प्रथम स्थान है, जो देश की कुल सरसों का ध्यान रखना 46% उत्पादन करता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो देश की कुल सरसों का 46% उत्पादन करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। सरसों की बात करेंगे अपन, तो अनुसंधान केंद्र मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, ठीक है। राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। राजस्थान को ध्यान रखना भैया, राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। तो राजस्थान को क्या कहा जाता है? सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो उतार लो साहब।
प्रमुख उत्पादन वाले जिले, प्रमुख शीर्ष उत्पादक जिले, प्रमुख शीर्ष उत्पादक जिले, ठीक है, प्रमुख शीर्ष उत्पादक जिले। चल, तो एक तो है बेटा टोंक, अजमेर, श्री गंगानगर, टोंक, अजमेर और श्री गंगानगर आ जाएगा। ये उतार लो साहब, टोंक, अजमेर, श्री गंगानगर, ठीक है ना। तो अजमेर की जगह अलवर आएगा यहाँ पे, अलवर आना भाई। और भरतपुर, भरतपुर में तो केंद्र है सही, आप लोगों को पता है सही, ठीक है ना। भरतपुर में तो क्या है, ये सरसों अनुसंधान केंद्र है सही। तो टोंक, अलवर, श्री गंगानगर और भरतपुर जिले आ जाएंगे। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सरसों में आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। चलिएगा, तो आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। लिखिए आप लोग, सरसों में भी आप लोग जो हैं रोग भी लिख सकते हो साहब, और इसकी किस्में भी लिख सकते हो। तो प्रमुख किस्में, प्रमुख किस्में, ठीक है। एक तो वरुणा है, वरुणा आ जाएगी भाई, ठीक है ना। वरुणा भी क्या है, वरदान है, वरदान, वरुणा को मिला वरदान, सोने के बाद वरुणा को मिला वरदान। दुर्गामणि, बायो, दुर्गामणि, बायो 62 भी है, 92 भी है, ठीक है ना। बायो 902, 902, ठीक है ना भाई, बायो 902। तो ये जो है आप लोगों की क्लास से ये जो है आप लोगों की किस्में जो है वरुणा, वरदान, दुर्गामणि, बायो 902 याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, प्रसिद्ध रोग, एक रोग पूछ लिया जाता है इसमें, चेपा लग जाता है ना रोग, तो सफेद रोली रोग हो जाता है बेटा। इसमें ये क्वेश्चन आ चुका, सफेद रोली रोग का संबंध किस फसल से है, सरसों से। किससे है बोलो, नीचे बैठे हुए बच्चे बताइए मुझे, किससे हैं, सरसों से, ठीक है। धेया है यहाँ पे, धेया रोग भी है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। सफेद रोली रोग भी है यहाँ पे, धेया भी है यहाँ पे, और ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान है, सफेद की तना, सफेद की तना गलन, सफेद तना गलन, ठीक है ना। तो व्हाइट व्हाइट हो जाता है, फफूंद टाइप छा जाती है, पता हो तो आप लोगों को। तो तना खराब हो जाता है, तना इसका खराब हो जाता है, तो साफ सरसों का पौधा अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाता। और एक और रोग हो जाता है ओलनेरिया, ओलनेरिया, ठीक है ना। तो सफेद रोली देया, सफेद तना गलन, ओलनेरिया जो है ये प्रमुख क्या है बोलो, रोग है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान है रखनी, ठीक है। चलिए, अब ये आप लोगों के हो गई सरसों बेटा, क्या हो जाएगी, सरसों हो गई है। अब आप लोगों के और भी फसलें हैं, जैसे व्यापारिक फसलों की मैं बात करूंगा यहां से, तो व्यापारिक फसलों की बात मैं यहां से करने वाला हूं, चलिएगा। तो यहां पर हो गया क्या, आप लोगों ने सरसों उतार ली क्या, बिल्कुल। अब बात करेंगे अपन कपास, चलिए मिटा दो क्या, नेक्स्ट चलते हैं कपास, ठीक है। और कपास की बात करोगे तो सफेद सोना कहते हैं, कल ही बता चुका हूं ये चीज में, कपास, कपास, ठीक है। और कपास की बात करोगे तो इसका उपनाम क्या है, उपनाम सफेद सोना कहा जाता है, सफेद सोना। इसे बणियों का सोना भी कहा जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आता है, बणियों का सोना, है ना भाई।
तो इसे बणियों का सोना भी कहा जाता है। या लो साहब, इसे बणियों का सोना भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। चलिएगा, इसकी बात की जाती है तो वर्षा, इसकी वर्षा पूछ ली जाती है। वर्षा लिख लो, इसकी वर्षा 75 से 100 सेमी। कितनी वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? 75 से 100 सेमी। तापमान जो है, तापमान, इसमें अगर मैं तापमान की बात करता हूं तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, इसमें आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए भैया, देशी कपास कहां बोई जाती है? सवाई माधोपुर में, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, देशी कपास, देशी कपास, तो बेटा ये कहां पर? सवाई माधोपुर आएगा, सवाई माधोपुर आ जाएगा देशी कपास के लिए, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए, भरतपुर भी है, सिरोही भी है, बीकानेर भी है, लेकिन मेन जिला याद रखना है सवाई माधोपुर। भरतपुर भी आ जाएगा और बीकानेर भी आ जाएगा और श्री गंगानगर भी आ जाएगा, ठीक है ना। श्री गंगानगर भी आ जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कपास की, ठीक है। चलिए, अब देशी कपास जो है ये है मालवी, इसकी नस्ल किस्में भी याद रखनी है आप लोगों को। चलिए, किस्में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी किस्में। चलिए, तो किस्में, प्रमुख किस्में, और सबसे इंपॉर्टेंट है किस्में पूछी जाती है, नरमा पूछ ली जाती है, मालवी पूछ ली जाती है भाई, मालवी, नरमा, मालवी, ठीक है ना। ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। नरमा है गुरुजी, मालवी है आप लोगों के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देशी है, देशी कपास, ठीक है ना, ये भी बोई जाती है साहब, ठीक है ना। लेकिन दो ही याद रखनी पड़ेगी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से, नरमा और मालवी, ठीक है ना। उसके बाद शंकर 4, वीरनार, शंकर 4, वीरनार, वराह लक्ष्मी, वराह लक्ष्मी, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कपास, ठीक है। तो कपास के बारे में मैंने बता दिया, सफेद सोना इसे कहा जाता है, बणियों का सोना इसे कहा जाता है। वर्षा जो होती है 75 से 100 सेमी होती है। तापमान जो है 25 से 30 डिग्री है। देशी कपास सवाई माधोपुर में, भरतपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर। प्रमुख किस्में नरमा, मालवी, देशी, शंकर 4, वीरनार, वराह लक्ष्मी। ये जो है आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलिएगा, उतार लिया क्या आप लोगों ने? बिल्कुल उतार लिया होगा, ठीक है बच्चा, उतार लिया होगा। चलिएगा, तो कपास की बात अपन ने कर ली है। चलिएगा, अब साहब अभी और बातें हैं कपास की कि गुरुजी RG, एक और लिख लो, एक और लिख लो यहां पे, RG8, ये भी कपास की ही क्या है? किस्म है। RG8 जो है ये भी कपास की किस्म है। RS 8575, RS 8575, ठीक है ना। ये भी क्या है? कपास की ही किस्म है, ठीक है साहब। इसमें रोग जो जाता है, रोग, तो ध्यान रखना, काला रायन, इसमें जो रोग हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? काला रायन, ठीक है ना। कीट कौन सा लग जाता है इसमें? कीट, एक कीड़ा लग जाता है बच्चा,
इसमें एक कीड़े की वजह से ये कपास खराब हो जाती हैं, तो बाल वीवल, ठीक है ना, वीवल, ठीक है ना, बाल वीवल लग जाता है या बाल विशिल रोग लग जाता है, एक ही नाम है, बाल विशिल रोग। यह रोग केवल सर्दी में लगता है। ये बात ध्यान रखना, ये रोग जो होता है बेटा, ये सबसे ज्यादा कब होता है? सर्दी में होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिएगा, तो ये देसी किस्म हो गई, रोग भी हो गया, कीट भी हो गया, ठीक है। सवाई माधोपुर उत्पादन में गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर पहले बता दिया मैंने आप लोगों को, ये ठीक है ना। देसी कपास बताई दी मैंने आप लोगों को। ऐसे सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? उत्पादन की बात करूं मैं तो गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, ये बात आप लोगों को बता दी नहीं है? तो सवाई माधोपुर, भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर, ठीक है ना। तो ये जिले कपास के हैं साहब, ठीक है ना, देसी कपास। लेकिन ऑल ओवर भी पूछ लिया जाए तो आप लोगों से, ऑल ओवर भी पूछ लिया जाए तो आप लोगों से कि सर ऑल ओवर जो है उत्पादन कहां होता है? चलिएगा, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर प्रमुख जिले। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, ठीक है ना। तो ये जिले जो हैं ये उत्पादन वाले जिले हैं, ठीक है बेटा, ये उत्पादन वाले जिले हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, उतार लीजिए, आप लोग उतार लीजिएगा। फिर आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं। चलिएगा, अब बात करने जा रहा हूं अफीम की। हाँ जी, अफीम बेटा, अफीम जो है नशीला पदार्थ है, निकोटीन इसमें पाया जाता है। अफीम को क्या कहा जाता है? काला सोना भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो टॉपिक डालो अफीम, अफीम डालो। इसका फल जो है, फल, इसका फल पूछ लिया जाता है, डोडा होता है भाई, इसका फल डोडा में रहता है मेन, ठीक है ना। इसका फल जो है वो क्या है? डोडा है। इसके बीज कसकस होते हैं, बीजों को कसकस कहते हैं, बारीक बारीक बीजों को। इसके बीज, बीज ये होते हैं कस, कस, ठीक है ना। इसके बीजों को क्या कहते हैं? कस कस कहते हैं। चलिए चलिए, अब आपसे पूछा जाए प्रमुख किस्में, प्रमुख किस्में पूछ ली जाए आपसे, ठीक है। चलिएगा, तो ऐसी कौन कौन सी किस्में? RL11 है और R102 है। RN11 है, R102, ये प्रमुख किस्में है साहब इसकी, ठीक है ना, अफीम की, ठीक है बेटा। अफीम की प्रमुख किस्में हैं, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिएगा, तो लिख लिया क्या आप लोगों ने? अफीम। चलिए, अब बात करने जा रहा हूं कि सर RLN, अब तंबाकू की बात करेंगे अपन, ठीक है ना, तंबाकू की बात करेंगे अपन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तंबाकू, तो इधर ही लिख देता हूं तंबाकू, तंबाकू। और तंबाकू की बात करूं मैं यहां पे, तंबाकू, ठीक है ना, तंबाकू। भैया तंबाकू की बात करते हैं अपन, चलिए, तो तंबाकू की बात करते हैं लाडले, तो ध्यान रखना है यहां पे कि गुरुजी ये कहां से लाया गया था? ये यहां का नहीं है, पुर्तगाली लेकर आए थे सर्वप्रथम। हाँ, नहीं तो भारत के बीड़ी पीना, तंबाकू पीना सीखते नहीं। तो ध्यान रखना, यह मूलतः
पुर्तगाल का पौधा है। यह मूलतः पुर्तगाल का पौधा है। पुर्तगाली लोग इसे लेकर आए थे। गुरुजी इसमें रोग, इसमें मोजेक रोग हो जाता है। हो जाता है। तो इसमें जो रोग हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? मोजेक रोग इसमें हो जाता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान है रखनी है। किसमें? तंबाकू में। ठीक है, चला। इसके लिए ढलानदार भूमि की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। इसके लिए ढलानदार भूमि की आवश्यकता होती है। इसके लिए ढलानदार भूमि की आवश्यकता होती है। यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो भूमि कैसी चाहिए साहब तंबाकू के लिए? ध्यान रखिएगा। तो कैसी चाहिए? ढलानदार भूमि चाहिए। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, इसकी अगर बात करें किस्मों की, प्रमुख किस्में, तो वो होता है, एक तो होता है निकोटिन इबेकस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निकोटिन इबेकस। हाँ बेटा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। निकोटिन इबेकस, निकोटिन रास्टिका, निकोटिना, और एक आएगा निकोटिना, निकोटिन अबेकस। ठीक है ना भाई? ये एक तो रोग है निकोटिन इबेकम। इबेकम है, ये लिखा हुआ है गलत है, इबेकम। ठीक है, निकोटिना रास्टिका। ठीक है ना भाई? निकोटिना रास्टिका, निकोटिन इबेकम। ये रोग आप लोगों को इसमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, इनमें से राजस्थान में कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा, यह किस्म सर्वाधिक राजस्थान में बोई जाती है। यह किस्म सर्वाधिक राजस्थान में बोई जाती है, याद रखना। फिर आप लोगों से पूछा जाए कि सर तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, तो यहां लिख देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं। तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है 31 मई को, है ना। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बेटा 31 मई को मनाया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। रोग जो है, इसमें रोग जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? मोजेक रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट उतार लो आप लोग, ऐसे कैसे चलेगा। ये है अफीम, फल इसका डोडा होता है, बीज खसखस होते हैं। किसमें? RN11, R102। ठीक है, चलिए अब बात करने जा रहा हूं गन्ना की। गन्ना और गन्ना क्या है? यह एक रोपण फसल है।
रोपण फसल है। ठीक है ना भाई, गन्ना क्या है बेटा, एक रोपण फसल है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। और ध्यान रखना, इसमें रोग जो होता है, ये ज्यादा पूछा जाता है इसका रोग। इसमें रोग जो होता है वो होता है लाल सड़न। लाल सड़न रोग हो जाता है, लाल सड़न रोग हो जाता है। ठीक है ना, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये बात भी आपको बिल्कुल बच्चे, लाल सड़न रोग हो जाता है बच्चा इसमें। ठीक है ना। और सर्वाधिक अगर मैं बात करूं, किसमें की भी बात करेंगे, सर्वाधिक कहां होता है तो सबको पता है, जहां शुगर मिले हैं। शुगर मिले कहां कहां है, तो सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन तो एक तो श्री गंगानगर आ जाएगा, श्री गंगानगर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद श्री गंगानगर के बाद दूसरा इंपोर्टेंट दूसरा कौन सा आ जाएगा, श्री गंगानगर चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, बूंदी आ गया। ठीक है ना। तो ये 3 जिले याद रख लो आप लोग को, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। ठीक है ना। ऐसे तो सब जगह होता है गन्ना, लेकिन ये मेन इंपोर्टेंट है। एक उदयपुर। ठीक है ना, उदयपुर आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा। तो ये मेन जो है आप लोगों को याद रखना है। चलिए चलिए भैया, गन्ना कहां का है, ये मूलतः भारतीय पौधा है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। चलिए, यह मूलतः भारतीय पौधा है। दूसरी इंपोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, यह मूलतः भारतीय पौधा है। यह मूलतः भारतीय पौधा है जो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में उगाया जाता है, उगाया जाता है। जो मूलतः कहां उगाया जाता है मेरे भाई, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में उगाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, चलिएगा, ये इंपोर्टेंट है। ये मूलतः भारतीय पौधा है जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में उगाया जाता है। अच्छे तरीके से आप लोग जो हैं इसको देख लीजिएगा। चलिएगा, सरसों तो मैंने बताई दी आप लोगों को, सरसों तो फटाई दी ना आप लोगों को। चलिएगा, मूंगफली, मूंगफली रेडी है। ठीक है, मूंगफली रेडी है। और मूंगफली की बात अपन करेंगे। पहले इसमें लिख लो आप लोग कि सर इसके रोग कौन कौन से, प्रमुख रोग लग जाते हैं भैया। यहाँ रोगों की बात कर लेते हैं अपन। तो रोग देख लो आप, रोग तो एक तो रोग बताया मैंने, लाल सड़न रोग आ जाएगा इसमें, लाल सड़न रोग आ जाएगा। कंडुआ रोग आ जाएगा इसमें, कंडुआ। कौन सा आ जाएगा बेटा, कंडुआ रोग भी इसी का है। ऐसे रोग भी होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं बेटा। ऐसे रोग भी होते हैं, पायरिला है, सफेद मक्खी है, पायरिला सफेद मक्खी भी लग जाती इसमें। ठीक है ना, पायरिला हो जाएगा, सफेद मक्खी। ये 4 रोग याद रख लो आप लोग तो। ठीक है ना। और जड़ रोग भी हो जाता है किसमें, जड़ छेदक। ठीक है ना, तो ये रोग इसमें हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये किसमें, गन्ना की बात आप कर रहे हो, उत्पादन जिले, रोग लिख दिया मैंने आप लोगों के। अब बात करने जा रहा हूं साहब इसकी किस्मों की। गन्ना की किस्मों की बात अपन करेंगे तो ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं अपन इसकी। चलो, तो गन्ना की जो किस्में हैं बच्चा, वो कौन कौन सी हैं,
तो ध्यान रखिएगा, पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर इसके लिए वर्षा की मात्रा और कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इसमें वर्षा की मात्रा पूछी जाती है बेटा, वर्षा की मात्रा, और दूसरा है आवश्यक तापमान, आवश्यक तापमान, ठीक है ना भाई, आवश्यक तापमान, ठीक है। अब वर्षा की मात्रा की बात करो तो गन्ने के लिए तो साहब पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है भाई, ठीक है ना। चलो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखो कि कितनी 120 से 170 सेमी, हाँ इतनी वर्षा की जरूरत होती है। जबकि अगर टेम्परेचर ही देखे ना अपन, तो टेम्परेचर ज्यादा की जरूरत यहां पे नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गुरुजी क्या है कि 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर इसमें चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। 25 तक लास्ट है, ऐसा तो मिनिमम 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़िया पक जाती है ये फसल, है ना भाई, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट बातें। सबसे ज्यादा गन्ना कहां होएगा, जहां शुगर मिल्स है। शुगर मिल्स कहां है गुरुजी, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी में। बूंदी वाली बंद पड़ी है, ठीक है ना, बूंदी वाली क्या है, वर्तमान में बंद है। चलिए, वर्षा की मात्रा 120 से 170, आवश्यक तापमान जो है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस इसमें आ जाएगा। तो ये याद रख लेना आप लोग, चलिएगा। अब किस्मों की बात कर लेते हैं साहब अपन, किस्मों की बात कर लेते हैं अपन। तो किस्में भी देख लेते हैं। पहले तो अपन ने किसकी बात करी थी, सरसों की बात करी थी। किसकी बात करी थी अपन ने, सरसों की बात करी थी। अब किस्में जो है इंपोर्टेंट किस्में जो है मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी गई है डायरेक्ट और पूछी जाएगी। चलिए देखते हैं किस प्रमुख किस्म, यही तो आती है मिलान में अधिकतर एग्जाम में, ठीक है ना। तो एक तो पुसा है भैया, पुसा है, पुसा कल्याणी, हाँ काहे करियो भाया, आ जाएगा गुरु जी यही जो चार्ज मत तो चाय लेने पे जाए ना, बस था गया चाय आ गई समझो। स्टोरेज नहीं, लो बैटरी, वो तो हो जाएगा मनसा। मोबाइल इसको चार्ज पे लगा दो, चल रही क्लास, चलिए क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर, हाँ चलिए। तो यहां पर जो है बच्चा, पुषा कल्याणी, दुर्गामणि, रोहिणी, पुषा कल्याणी, दुर्गामणि, हाँ दुर्गामणि, रोहिणी, रोहिणी, ठीक है। तो ये जो है किसकी किस्में हैं, तो ध्यान रखिएगा किसकी किस्में हैं, ये आपके इसमें गन्ने में आ जाएगी। और एक आ जाएगी रजत, है ना भाई, रजत भी ध्यान रखनी है आप, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अब एक और फसल बच रही है, फिर उसके बाद अपन जो है बाद में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जो है अपन पढ़ने वाले हैं, चलिएगा। अब नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं अपन मूंगफली की। चलो, अब मूंगफली की बात जो है बेटा अपन करने वाले हैं, चलिएगा। तो मूंगफली की बात करूं तो इसे गरीब का बादाम कहते हैं। मूंगफली जो है, मूंगफली, तो ध्यान रखना इसे गरीब का बादाम कहा जाता है, बादाम कहा जाता है। तो मूंगफली को क्या कहा जाता है, गरीब का बादाम भी इसे ही कहते हैं, ठीक है ना भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चल, इसे उसके बाद रोग जो है वो भी बात करेंगे। उत्पादन ध्यान रखना, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, ठीक है ना, प्रमुख उत्पादन वाले जिले, प्रमुख उत्पादन वाले
जिले। ठीक है ना। तो प्रमुख उत्पादन वाले जिले बीकानेर, जोधपुर, चूरू, ये याद रखने हैं आपको। बीकानेर आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा और चूरू आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये प्रमुख उत्पादन वाले जिले हैं जो आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं मूंगफली में। चलिए, रोग कौन कौन से हैं? रोग, टीका है, सफेद लट है। ठीक है ना, सफेद लट लगती है ना, ठीक है ना, सफेद टाइप की लट लग जाती है बेटा, टीका, सफेद लट, कालरा, ठीक है ना, ठीक है ना, कालरा, ये रोग इनमें हो जाएंगे। ठीक है ना, ये बात भी आप लोगों को ध्यान है रखनी है। ठीक है, बता ही दिया मैंने जिले तो आप लोगों को बता ही दिए हैं। अब बात करूं सर किस्में कौन कौन सी हैं। चलिए, प्रमुख किस्में, तो यहां पे एक जो है डायग्राम बनाएंगे अपन। तो प्रमुख किस्में, किस्में भैया, ये किस्में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं। RS1 RG141, RS1 RG141, ठीक है ना, ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चंद्रा है, गिना 64 है, चंद्रा, गिना 64 है, 64। तो ये किसकी किस्में हैं? तो ये है आप लोगों के किसकी हैं? मूंगफली की। और एक आ जाएगी आप लोगों के कौशल। ठीक है, कौशल आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। ठीक है, चलिए, इसे गरीब का बादाम कहा जाता है। उत्पादन वाले जिले बीकानेर, जोधपुर, चूरू हैं। रोग टीका, सफेद लट, कालरा हो जाता है। किसमें? RS1 RG141, चंद्रा, गिना 64 और कौशल। तो साथियों, ये यहां से ही आप लोगों के अभी और भी फसलें बच रही है साहब, अभी और फसलों की बात अपन करेंगे। ठीक है ना, और भी फसलों की बात अपन करेंगे साहब। तो वो करेंगे अपन कब करेंगे गुरुजी? आगे की क्लास में। मूंगफली रह रही है, उड़द रह रहे हैं अभी। ठीक है ना, तो जितनी भी फसलें अब आप लोगों की बच रही हैं, ठीक है ना, जितनी भी फसलें जो हैं आप लोगों के अब बच रही हैं, उन सब की चर्चा जो है अपन यहां से करने वाले हैं। ठीक है साहब, अब अपन ने पूरी कंप्लीट चीजों को देखा है। तो यहां से चलते हैं अपन। कहां से चले थे गुरुजी? यहां से चलिएगा, ये यहां से नहीं चले थे। फसलों में अपन कहां से चले थे? चलिए, बाजरा से चले थे अपन। बाजरा से देख लो आप, गरीब का भोजन, राजस्थान का गौरव, बाजरा अनुसंधान केंद्र गुड़ामालानी बाड़मेर में है। बाजरा उत्पादन वाले जिले बाड़मेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर हैं। बाजरा अनुसंधान केंद्र मंडोर, जोधपुर में। मोटे अनाजों में शामिल है ये। ठीक है ना, राजस्थान बाजरे में प्रथम स्थान रखता है भाई, ये बात ध्यान रखना। और राजस्थान में 44 से 48% बाजरे का उत्पादन होता है। ये बिल्कुल सही बात बताया आपने। प्रमुख किस्में RCB 911, RCB 2, शंकर, जरी, RHB 90। ठीक है ना, चलिए, उसके बाद में गरीब की रोटी, गरीब की फसल के नाम से जाना जाता है। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर में। ज्वार के जो उत्पादन वाले जिले अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर है। गरीब की फसल है, रबी की फसल है। ठीक है ना, जो गरीब का खाद्यान्न है। उत्पादन श्री गंगानगर, जयपुर, सीकर में होगा। ज्योति किरण, राजकिरण, मालवा क्या है इसकी प्रमुख किस्में है। ग्वार 90% करता है। भारत में प्रथम स्थान है राजस्थान का। ठीक है ना बेटा। अंतरराष्ट्रीय ग्वार मंडी जोधपुर में, राज्य की सबसे बड़ी ग्वार मंडी है। और बीकानेर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर में उत्पादन होता है। किसमें देख लो आप, किसमें? दुर्गा बाहर, दुर्गा सफेद, दुर्गा जे RG
C96। ठीक है, फिर आ जाइए सरसों में। राजस्थान सरसों उत्पादन में प्रथम है इसे, और कुल सरसों का 46% करता है, इसलिए सरसों प्रदेश कहते हैं। टोंक, अलवर, श्रीगंगानगर। ठीक है, इसके किस्में देख लो और रोग भी देख सकते हो आप लोग। कपास, सफेद सोना, बनियों का सोना। वर्षा की मात्रा मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। उसके बाद तापमान मैंने आपको बता दिया है। देसी कपास सवाई माधोपुर में। किस्में दो, ये इंपोर्टेंट है किस्में, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना, बहुत इंपोर्टेंट है ये। रोग, काला राइन रोग होता है, कीट बॉल विवल है या बॉल विशील रोग इसमें हो जाता है, गंगानगर में सबसे ज्यादा। अफीम, फल डोडा होता है, बीज खसखस होते हैं, किसमें ये RN11 R102। तंबाकू, तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है बेटा। निकोटीना इबिका, निकोटीना राष्ट्रिका, ये सर्वाधिक राजस्थान में बोई जाती है। इसके लिए ढलानदार भूमि की आवश्यकता होती है। रोग कौन सा होता है इसमें, मोजेक होता है इसमें, ठीक है। गन्ना रोपड़ फसल है और लाल सड़न रोग होता है। लाल सड़न, कंडुआ, पायरिला, सफेद मंडी, ये सब रोग इसमें हो जाते हैं। वर्षा की मात्रा देख सकते हो आप, तापमान 15 से 25 डिग्री इसमें चाहिए। पूसा, कल्याणी, दुर्गामणि, रोहिणी, रजत, ये इसकी किस्में है। मूंगफली गरीब का बादाम कहा जाता है। गरीब प्रमुख उत्पादन वाले जिले बीकानेर, जोधपुर, चूरू है। रोग टीका, सफेद लट, कालरा हो जाता है, ठीक है। किस्में देख सकते हो आप लोग, ये रही किस्में RS1, RG141, ठीक है, और चंद्रा, गिना 64 और क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी बोलो, किस्में हो जाएगी। अब फसलें बच रही है अभी। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या लेने वाले हो सर, अभी तो देखो कि क्या क्या। एक तो बेटा सरसों क्या, एक तो आप लोगों के सोयाबीन बच गया, मेन तो सोयाबीन है, उड़द है, उड़द को भी पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है ना। ये तो दो प्रमुख है। और राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है ना भाई, जलवायु प्रदेश, ठीक है ना भाई। एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन, एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन, ठीक है। चलिए, तो ये हो चुका है आपका कंप्लीट। अब आप लोगों के नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आ रहा हूं मैं बहुत जल्दी ही, तो बने रहिएगा ताज के साथ, करते रहिए अपनी तैयारी को मजबूत। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, राधे राधे जी।